और दोस्तों, सब खैरियत है? सब बढ़िया चल रहा है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हायरार्की, मतलब लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जो फिफ्थ से लेके 10 तक के स्टूडेंट है, जब वो बायोलॉजी वाला चैप्टर्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी ऑर्गेन के सामने लिखा रहता है दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी और दिस किंगडम्स। तो इसमें क्या होता है, समटाइम्स ऐसे भी लिखा रहता है कि दिस ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू दिस फाइलम, दिस किंगडम। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से कंफ्यूजन हो जाते हैं, जंबल हो जाते हैं कि एक्चुअली फैमिली क्या होता है, कैटेगरी क्या होता है वगैरह। तो हम लोग इस वीडियो में यही डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, हायरार्की क्या होता है, लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्या करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक लेवल पे रखते हैं। लेवल पे कैसे रखेंगे, पहले तो एक ग्रुप बनाएंगे, फिर ग्रुप के अंदर उसे प्लेस करेंगे, फिर उस लेवल पे रख देंगे। तो हायरार्की हो जाएगा लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो देखिए, सबसे पहली हायरार्की यानी सबसे जो छोटा लेवल होता है वो होता है स्पीसीज। स्पीसीज क्या होगा, मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म अगर एक दूसरे एकदम सिमिलर दिख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर लायंस हैं या दो लायंस हैं या लायन का झुंड है तो वहां पे सारे एक दूसरे के सिमिलर दिखेंगे, तो मैं बोल सकता हूं कि वो सारे के सारे लायंस एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं। तो इसका जो डेफिनेशन होगा स्पीसीज का, देखिए सबसे पहले स्पीसीज लायंस अगर सिमिलर दिख रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज, यानी जो ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल सिमिलरिटी शो करेंगे वो क्या है, एक ही स्पीसीज के मेंबर है। अगर मान लीजिए अब लायन और टाइगर को देखें, लायन एंड टाइगर, तो इसमें क्या पता चलेगा कि लायन और टाइगर दोनों अलग दिख रहे हैं। मतलब वो दोनों दो डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं लायन की स्पीसीज अलग है और टाइगर की स्पीसीज अलग है। तो देखिए यहाँ पे, अगर मान लीजिए लायन और टाइगर दोनों दो डिफरेंट स्पीसीज है, तो यानी इनके अंदर कुछ डिफरेंस होगा जिसको बोलते हैं हम लोग मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। मार्फोलॉजिकल MORPHOLOGICAL डिफरेंस। मार्फोलॉजिकल डिफरेंस का मतलब ये है कि वो बाहर से हल्का सा अलग दिख रहे हैं। तो ऐसे जो हल्के से अलग दिख रहे हैं, तो ऐसे 2 3 4 5 से ज्यादा स्पीसीज को मिला के हम लोग एक नई कैटेगरी बनाएंगे, जिस कैटेगरी का नाम पड़ेगा जीनस। तो जीनस का जो डेफिनेशन होगा, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज बिलोंग्स या कंपेरिसेस जीनस। तो दो या दो से ज्यादा स्पीसीज को एक ग्रुप के अंदर रखेंगे, उस ग्रुप का नाम पड़ेगा जीनस। अब मान लीजिए दो या दो से ज्यादा जीनस को हम लोग ग्रुप करेंगे, यानी एक उससे बड़ी कैटेगरी बनाएंगे जिसके अंदर दो जीनस रखेंगे या दो से ज्यादा जीनस, उस जीनस का नाम पड़ेगा, सॉरी उस कैटेगरी का नाम पड़ेगा फैमिली। उसी तरह से अगर हम दो या दो से ज्यादा फैमिली को एक बड़ी कैटेगरी में रखेंगे, उस कैटेगरी का नाम पड़ेगा ऑर्डर। उसी तरह अब देखिए, दो या दो से ज्यादा ऑर्डर को एक बड़ी कैटेगरी बनाएंगे और उन दोनों ऑर्डर को या दो से ज्यादा ऑर्डर को एक ही कैटेगरी के अंदर रख देंगे, तो उस कैटेगरी का नाम पड़ेगा क्लास। अब वैसे ही दो या दो से ज्यादा क्लास को एक बड़ा कैटेगरी बनाएंगे, उस कैटेगरी का नाम दे देंगे हम लोग, या दो से ज्यादा क्लास को एक बड़ी कैटेगरी बनाएंगे और दोनों क्लास या दो से ज्यादा क्लास को उसके अंदर रख देंगे, उस कैटेगरी का नाम पड़ेगा फाइलम या तो डिवीजन। फाइलम वर्ड यूज करेंगे एनिमल के लिए और डिवीजन वर्ड यूज करेंगे प्लांट के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा फाइलम को एक बड़ी कैटेगरी में रखेंगे, उस कैटेगरी का नाम पड़ेगा किंगडम। तो देखिए, जो ऑर्गेनिज्म स्पीसीज लेवल पे पार्टिसिपेट करेगा वो जीनस लेवल पे भी जा सकता है और फैमिली लेवल पे भी पार्टिसिपेट करेगा, ऑर्डर लेवल पे भी पार्टिसिपेट करेगा और क्लास लेवल पे, फाइलम लेवल पे और फिर किंगडम लेवल पे भी पार्टिसिपेट करेगा।
तो देखिए स्पीसीज मिला के जीनस बनाएंगी और जीनस मिला के फैमिली बनाएंगी, फैमिली मिला के ऑर्डर बनाएंगी, ऑर्डर मिला के क्लास बनाएंगी, क्लास मिला के डिवीजन या तो फाइलम, और फिर डिवीजन और फाइलम मिला के किंगडम बना देंगे। या ऐसा हो सकती है किंगडम किन चीज़ों से मिलकर बना है, फाइलम से, फाइलम किन चीज़ों से मिलकर बना है, क्लास से, क्लास किन चीज़ों से मिलकर बना है, ऑर्डर, ऑर्डर फैमिली से मिलकर बना है, फैमिली जीनस से मिलकर बना है, जीनस स्पीसीज से मिलकर बना है। तो एग्जाम्पल से समझने के लिए हम लोग आते हैं, या एक बार देखिए इसे रीड कर ले, 2 और मोर तो चलिए फटाफट एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं सबका। देखिए स्पीसीज का डेफिनेशन क्या होगा, ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटीज बिलोंग्स टू सेम स्पीसीज। जीनस का डेफिनेशन होगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज कंपेयर जीनस, यानी 2 या 2 से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज मिला के जीनस बनाएंगे। उसी तरह फैमिली का डेफिनेशन क्या होगा, ग्रुप ऑफ जीनस कंपेरिसिस फैमिली, यानी जीनस के ग्रुप का नाम पड़ेगा फैमिली। उसी तरह ऑर्डर का नाम पड़ेगा 2 और मोर फैमिलीज कंपेरिसिस टू फॉर्म ऑर्डर, यानी 2 या 2 से ज्यादा फैमिली मिला के ऑर्डर बनाएंगे। फिर अब क्लास का नाम, क्लास का डेफिनेशन क्या पड़ेगा, 2 और मोर ऑर्डर कंपेरिसिस टू फॉर्म क्लास, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर मिला के क्लास बनाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि फाइलम, फाइलम का जो डेफिनेशन होगा 2 और मोर क्लास कंपेरिसिस टू फॉर्म फाइलम। डिवीजन के लिए भी सेम रहेगा, 2 और मोर क्लास कंपेरिसिस टू फॉर्म डिवीजन, एंड 2 or more phylum, 2 or more phylum comprises to form kingdom। इसे हम समझते हैं एग्जाम्पल से एकदम बेस्ट तरीके से। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए हम लोग स्पीसीज पर लेंगे। देखिए स्पीसीज लायन लियो बोलते हैं, स्पीसीज पैंथरा पॉडस बोलते हैं, और स्पीसीज टाइगर को टाइग्रिस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट स्पीसीज मिला के जीनस बना रही हैं, यानी इस जीनस के अंदर 3 डिफरेंट स्पीसीज आ रही हैं। वैसे ये 3 डिफरेंट स्पीसीज का जो जीनस होता है वो होगा पैंथरा। तो देखो पैंथरा जीनस के अंदर 3 स्पीसीज आएंगी। उसी तरह से जो डॉग की जो जीनस होता है, जो डॉग का जीनस होता है उसके अंदर भी स्पीसीज आती हैं। देखिए अब हमने क्या किया, दो जीनस से मिला के हमें फैमिली बनाना है। तो देखो पैंथरा क्या है, पैंथरा की जो फैमिली है वो होती है फेलिडा, यानी जो कैट की फैमिली है, और उसी तरह जो डॉग की फैमिली है उसका नाम है कैनिडा। तो हमने क्या किया, पैंथरा जो जीनस था उसी तरह से और भी जीनस मिल के क्या बनाएंगे, फैमिली, और उस फैमिली का नाम पड़ेगा फेलिडा। तो देखो जो कैट होता है ना, ठीक है, कैट का जो जीनस होता है जिसको बोलते हैं फेलिस, ठीक है। तो कैट का जो जीनस होगा उसे बोलते हैं फेलिस, और पैंथरा, 2 जीनस मिलके एक फैमिली बनाएंगे जिसका नाम है फेलिडा। उसी तरह डॉग का जो जीनस होगा, और डॉग का जो जीनस होगा वैसे 2-3 और इसके साथ जीनस मिलेंगे और बनाएंगे फैमिली, उस फैमिली का नाम पड़ेगा कैनिडा। अब देखिए यहाँ पे एक फैमिली फेलिडा और एक फैमिली कैनिडा दोनों मिला के एक ऑर्डर बनाएंगे जिसका नाम है कार्निवोरा, यानी इसे पढ़ेंगे ऑर्डर कार्निवोरा। 2 फैमिली से मिलकर बना है, फैमिली फेलिडा और कैनिडा। अब देखिए ये ऑर्डर कार्निवोरा इन दोनों फैमिली से मिलकर बना। उसी तरह से और फैमिली से मिलकर बना हुआ ऑर्डर प्राइमेटा, ये 2 ऑर्डर को जोड़ेंगे तो एक क्लास बनेगा जिस क्लास का नाम है मेमेलिया। क्या नाम है, मेमेलिया। इस क्लास का नाम क्या है, मेमेलिया। और वैसे ही और क्लास जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे क्लास मेमेलिया के साथ में और बर्ड्स का जो क्लास होते हैं एप्स, रिप्टाइल्स और एम्फीबियंस, ठीक है। इन 3-4 क्लासेस से मिलके क्या बनेगा, एक फाइलम बनेगा। उस फाइलम का नाम है कॉर्डेटा, अब देखिए ऐसे ही और फाइलम मिलेंगे, एग्जाम्पल पोरिफेरा और इकाइनोडर्मा। तो यहाँ पे 3 फाइलम और ऐसे और फाइलम मिलके क्या बनाएंगे, एक किंगडम बनाएंगे जिसका नाम पड़ेगा एनिमिलिया।
उसी तरह से आप प्लांट्स के लिए भी कर सकते हैं एग्जाम्पल्स खोज के। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगा। अगली बार में क्या करेंगे, हम इसी एकदम डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, और जो 9th 10th के स्टूडेंट होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा। इसे देखें और अपने कंसेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझें। यहाँ पे देखिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखिए जब जितना हायर क्लासिफिकेशन करेंगे उतने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म के बीच में घटेगा और डिफिकल्टीज बढ़ेंगे। मतलब जितने बड़े लेवल पे आप ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करेंगे उस लेवल पे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग जब स्पीसीज की बात करते हैं, स्पीसीज में क्या थे, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिमिलर ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन जैसे ही हम लोग जीनस पे आए तैसे देखिए यहाँ पे क्या हुआ, साइज का डिफरेंस हो गया, कलर का डिफरेंस हो गया, और क्या हुआ, थोड़ी सी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में डिफरेंस बढ़ गए। अब जैसे देखिए हायर लेवल पे आएंगे जैसे फैमिली पे, तो यहाँ देखिए 2 डिफरेंट अलग अलग ग्रुप के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और यहाँ पे और भी ज़्यादा क्या हुआ, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बढ़ गया, यानी जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में जो डिफरेंस था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब फिर यहाँ देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिसिमिलरिटीज हैं, यानी जो हम लोग क्लासीफाई किए यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कितने डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म क्लास के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए जो फाइलम है, फाइलम के अंदर ये देखिए डिफरेंट क्लास के ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे और ज़्यादा डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। मतलब हर एक लेवल पे क्या होगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगी और ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करना डिफिकल्ट होता है। ये सारा क्लासिफिकेशन हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हम हर एक ऑर्गेनिज्म को इजीली पढ़ सके और उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले सके। इसलिए हम लोग क्या किए हैं कि छोटे छोटे लेवल पे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किए हैं ताकि उनके बीच में जो सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी पढ़ने में आसानी हो, और फिर क्या हुआ कि उनके जो यूजेस हैं एक स्पेसिफिक मैनर में किया जा सके।